आयतें कर चुके हैं। आज का जो आयतें हैं वो है आयत नंबर 12 से। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वजअलना लैला वन्नहारा आयतैनि फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन लितब्तगु फदलन मिन रब्बिकुम वलितअलमु अदद सिनीना वल हिसाब वकुल्लु शैइन फस्सलनाहु तफसीला। और हमने रात और दिन को अपनी निशानियां बनाई, सो रात की निशानी को हमने धुंधला बनाया और दिन की निशानी को हमने रोशन बनाया, ताकि अपने रब की रोजी तलाश करो। सूरतुल इसरा आयत नंबर 12। और ताकि बरसों का शुमार और हिसाब मालूम करे, और हमने हर चीज को खूब तफसील के साथ बयान किया है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला कायनात पे गौर फिक्र करने की बात कर रहे हैं। वजअलना, अल्लाह ने बनाया। लैल, पहले रात की बात हुई, फिर नहार की बात हुई। तो इस्लामिक कैलेंडर में भी आप देखते होंगे पहले लैल की बात हो रही, रात से ही हमारा मगरिब के से जो लूनर कैलेंडर है चांद की तारीख से ही चेंज होता है। व नहार और दिन। व आयतैन, ये डुअल का सीगा है, जो तस्निया बोलते हैं ना वो है आयतैन। फमहौना आयतिल लैल, और अपनी निशानियां बनाई। सो रात की निशानी को हमने धुंधला बनाया। रात क्या होता, आहिस्ता आहिस्ता चल जाती। जब आप देखिए तहज्जुद के टाइम पे उठते किस तरह धुंधली होके दिन रोशन हो जाता। और देखिए मुबसिरतन, तो किस तरह अल्लाह ताला रोशन करते हैं। लेकिन क्या रीजन है, इसलिए है कि दिन को रात बना दो, रात को दिन, वैसा नहीं है। मुबसिरतन लितब्तगु, ताकि तुम अपनी रोजी तलाश करो। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। ऑफ कोर्स हम इस दुनिया में आए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन और इंसान को पैदा किए इसीलिए कि हम इबादत करें। बट पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड क्या है, हमारा रोजगार भी है। यू कांट से कि ठीक है अब हम ये सब छोड़ के एक कोने में बैठ के जानिमाज बिछा के नमाज कुरान पढ़ते बैठेंगे, खाना ऊपर से मनो सलवा आ जाएगा, नहीं आएगा ना। जाके तब तक वो मिन फदलुम मिन रब्बिकुम करना पड़ेगा। तो रोजी तलाश करने की क्या बात हो रही, इट शुड बी इन द डे टाइम। सो रोजी तलाश करने की जो बात हो रही, डे टाइम की बात हो रही। और नाइट में क्या है, यहाँ पर वो रात में एक सकूनत और सकीनत रहती। मिन रब्बिकुम वलितअलमु अदद सिनीना, ये गिनती के दिन है। अल्लाह ताला किस तरह जो मून और सन से डेज चेंज होते उसके बारे में बता रहे हैं। वल हिसाब, ये हिसाब के लिए। अब जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते ना, वो बोलते ये तारा आ रहा, वो जा रहा, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। इट्स अ बिग नो। अगर कोई कर रहे हैं तो तौबा करना चाहिए, इससे ओवरकम करना चाहिए, क्योंकि इसका मकसद क्या है रात और दिन, सो दैट के आप इससे सीखो। वकुल्लु शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हमने हर चीज को खूब तफसील के साथ बयान किया है। अब आयत नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। दिस इज टॉकिंग अबाउट होल आवर डेटा स्टोर समवेयर। हम सब जानते हैं ना कि डेटा हमारा स्टोर होता। अब ये कुछ सालों से जब हम अपनी बहुत ज्यादा शऊरी तौर पे टेक्नोलॉजी को जानते हैं, बट बिफोर दैट अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला हैज मेंशन अबाउट दिस। यू नो, वी डोंट नीड द टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड द कुरान, बिकॉज वी बिलीव इन गैब। हम गैब पे ईमान लाते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम कोई साइंटिस्ट हो। कई साइंटिस्ट रहते हैं, उन लोग कई साल लैब में रहते, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। कितनी अफसोस की बात है। या अल्लाह से ही वकुल्ल इंसान, तो कुल्ला इंसान कोई भी हो सकता है, और हमने हर इंसान को, इट कुड बी एनी इंसान, अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी व नख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और हमने हर इंसान का आमाल उसके गले के अंदर, मतलब गले में बांध दिया है। लाइक यू नो, यू जस्ट टच योर नेक, डू यू फील एनीथिंग राइट नाउ? यू डोंट। लेकिन अल्लाह ताला वैसा बनाए, हमारा जो इंसान की तकलीद की है, जिस तरह अच्छा फॉर्मेशन बनाए, तो इवन दो नेक में बता रहे हैं कि हर इंसान को गले के हार बनाकर रखा है, मतलब उस गले में हमारे एक शगुन बोलते हैं, या उसको अमल जो भी हमारा अल्ज़म ना हो है तोई रहू, तो वो गले के अंदर अल्लाह ताला वो डेटा स्टोर कर रहे हैं।
बनाया है, रखा है, और कियामत के दिन हम उसका आमाल नामा उसके वास्ते निकाल कर उसके सामने कर देंगे, जिसको वो खुला हुआ देख लेगा. This will be like a wide open at the time of the Qiyamah. You know, when you go to the especially when you are going on the highways or freeways जो कहते हैं, तो दूर से आपको क्या आता, एक बड़ी billboard दिख जाता. You don't have to put the glasses on, nothing. You know, you can see with your own eyes. That's how the यल्काहा इतना openly अल्लाह सुब्हानहू व तआला मंशूरा नशर कर देना बोलते हैं ना. Those who understand उर्दू, that's the नशर करना, मतलब अल्लाह ताला wide open spread कर देंगे, पब्लिकली कर देंगे, ओपनली करेंगे. तो हमारा आमाल नामा, यू शुड थिंक अबाउट, एवरीवन शुड थिंक अबाउट हरसेल्फ. मैं अपने बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज आई नो माई सेल्फ एंड अल्लाह नोज, नोबडी नोज अबाउट मी. ऑफ कोर्स एंजल्स आर राइटिंग डाउन, लेकिन क्या मैं दावे से कह सकती हूँ कि नहीं मेरे आमाल नामे में सब गुड है? नो, आई कांट से दैट. इट्स बिटवीन मी एंड अल्लाह. अगेन यू नो, लेट मी क्लियर दिस थिंग ऑल्सो. आमाल नामे में कुछ धब्बे हो सकते या पूरा कुछ भी हो सकता, लेकिन डू वी हैव टू टेल टू एनी पर्सन? नो, वी डोंट हैव टू. दैट्स नॉट अवर रिलीजन दो, दैट्स द क्रिश्चियनिटी. दे गो एंड टेल टू अ सर्टेन पर्सन के हमसे ये हो गया तो वो हो गया. उन्होंने बोलते अच्छा तुम्हारी फॉरगिवनेस हो जाएंगी, और वो इंसान क्या रहता? बदकार रहता, खराब रहता, रिचर्ड रहता, या बहुत ज्यादा व्हाट यू के कॉल के फहश चीजें करने वाला होता. एंड यू आर गोइंग एंड मेकिंग अ विटनेस टू दैट पर्सन. इंस्टेड यू शुड टेल अल्लाह सुब्हानहू अल्लाह ताला मेरे बुराइयों को मिटा दो, नेकियों में तब्दील कर दो. एंड यू शुड स्ट्राइव हार्ड, यू शुड ट्राई दैट, बिकॉज हियर इट क्लियरली मेंशन कि एक जो हमारे गले में शगुन है, हमारे गले में एक ऐसी डेटा है जो एवरीथिंग इज स्टोर हो रहा. उसमें बचपन से हम जानते हैं मुनकिर नकीर, राइट और लेफ्ट में हर चीज लिखे जा रही. बचपन में पेरेंट्स कहते थे, ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे कि यू शुड बी अवेयर, बीवेयर, यू नो एवरीथिंग इज राइटिंग डाउन. तो तब हम उतना गौर नहीं करते थे, लेकिन अब हम रियलाइज करते. तो ये आमाल नामा लिखे जा रहा और खुला ओपन वाइड रहेगा. और सूरतुल कहफ में भी आता कि तुम्हारा जो डेटा है, तुम्हारा जो बुक ऑफ डीड्स है, उसमें हर चीज है. तो कहने वाले कहने लगेंगे क्या आपने एक बात भी नहीं छोड़ी? छोटी बात भी नहीं छोड़ी, बड़ी बात भी नहीं छोड़ी, हर चीज उसमें लिखा हुआ. यस, एवरीथिंग इज रिटन डाउन. तो आमाल नामा में एवरीथिंग रिटन डाउन है. क्यों, कैसे पता चलता? आयत नंबर 14 में देखिए, सूरतुल इसरा. इक़रा मतलब पढ़ो. क्या पढ़ो बोल रहे? किताब का. कौन सी किताब पढ़ो बोल रहे? कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा. तो अपने आमाल नामा खुद पढ़ ले और आज खुद अपने आप ही मुहासबा काफी है. बोल रहे कि जो अपना आमाल नामा है खुद पढ़ो, ये तुम अपने आप के लिए मुहासबा काफी है. यू नो, वी मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीर. ओ अल्लाह, मेक माई हिसाब इजी. व्हाट इज द हिसाब इजी? इजी हिसाब क्या है कि जब आपका हिसाब लिया जाता तो हल्के हाथ से लिया जाए. कहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, अगर किसी का हिसाब ले लिया गया तो समझो कि वो मारा गया. सो ऑलवेज मेक दुआ. सिर्फ दुआ से काफी नहीं है, यू शुड स्ट्राइव हार्ड नॉट टू डू द बैड डीड्स. ये तो वही है ना भाई. अब आपके पास एक व्हाइट क्लॉथ है, ये लाइक यू नो, जस्ट इमेजिन यू आर वेयरिंग अ व्हाइट स्कार्फ, देयर इज अ स्टेन्स ऑन इट, you have to clean it, and after cleaning you have to make sure कि वो व्हाइट स्कार्फ पे कोई धब्बे नहीं पड़ने. तो आप बहुत केयरफुली व्हाइट स्कार्फ यूज करेंगे, राइट? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. अच्छा, रियलिस्टिक वे में. तो सेम वे हम आमाल नामा हम चाहते कि हमारा अच्छा साफ सुथरा हो. किताबा कफा बि नफ्सिका यौमा अलैका हसीबा. तो हम चाहते कि हमारी किताब अच्छी हो, क्लीन हो, हमारा बुक ऑफ रजिस्टर. तो उसके लिए कोशिश भी तो करना पड़ेगा ना. तो बैड डीड से बचना पड़ेगा, ग्रे एरिया से बचना पड़ेगा, वो सारी चीजें करना पड़ेगा ना. ऐसा थोड़ी हो सकता. तो वो चीज है, अपना आमाल नामा खुद पढ़ ले और आज तो खुद अपने आप ही मुहासबा काफी. So here we will see the reference ayah of the Suratul Kahf where Allah has written each and everything, not a little thing भी कोई hidden नहीं है. Allah has written each and everything. तो अल्लाह ताला हर चीज राइट इट डाउन करे सो है, तो कोई चीज उसमें बची भी नहीं है. तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि कोई चीज बचने वाली नहीं है. आगे फिर फरमाया जाता है, मन इह्तदा फइन्नमा यह्तदी
लिनफ्सी वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। आयत नंबर 15 में जो सीधे रास्ते पर चलता है वो अपने नफे के लिए सीधी राह पर चलता है, और जो गलत रास्ते पर चलता है तो वो अपनी ही नुकसान के लिए बेराह होता है, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, और हम सजा नहीं देते जब तक किसी रसूल को नहीं भेजते। So till now it was talking about आमाल नामा। पहले बात हुई थी रात की, दिन की, and रोजी तलाश करना and all those things. Then it was talking about आमाल नामा जो शगुन हमारे गले में है, everything is noting down and it will be wide open. Now Allah says in आयत नंबर 15 में कि तुम्हारे लिए सीधा रास्ता क्या है, हिदायत की बात हो रही है। ये पूरी हमारी जो जिंदगी है ना, मेन हमारा बेस क्या है, हिदायत पे। अगर आप समझिए कि हिदायत ही सही नहीं है, दिस कुड बी एन एग्जाम्पल, यू हैव टू गो टू अ सर्टेन प्लेस, आप एग्जिट ही गलत ले लिया, आप कितना भी घूम लो फिर लो, यू कांट रीच देयर, ठीक है। तो वैसे ही हमारा किबला दुरुस्त करना इज अ मस्ट, वी हैव टू स्ट्राइव हार्ड कि हमारा सही रास्ता क्या है। अब उसके लिए आप ये सोचें कि नहीं मेरे grandparents, my parents and my great grandparents, they used to do certain things, I'm going to just follow that because that's the neki. No, that's not the neki. You have to find out. And now this is the door of technology. Allah Taala के पास जाके हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई excuse है? No, nothing at all. Believe me, you have everything you ask for. ठीक है, पहले के लोग क्या है, एक किताब एक वरक के लिए भी दे हैव टू गो थ्रू सो मच, और वो भी ऊंट की सवारी। अगर अब ऊंट की सवारी करो ना, आई कैन राइट इट डाउन के कोई भी कर नहीं सकते, बोलेंगे कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, वो कर लिए होंगे जब। तो यहाँ पर बात हो रही थी हिदायत की, तो हिदायत के लिए तलब भी होना, इरशाद एंड तौफीक दो भी चाहिए। तो यहाँ पर मन इहतदा उनको हिदायत मिलेंगे, फइन्नमा यहदी लिनफ्सी, अगर हम हिदायत चाह रहे ना, दिस इज फॉर नफ्सी, फॉर आवरसेल्फ। And here, we are not posing for anyone. We are doing for ourselves. And this is like, when we talk about Islam, so we have to be careful. Islam doesn't say just ourselves. ठीक है, मैं अपने बारे में देख लूं, just mute it down. तो सिर्फ मैं अपने बारे में देख लूं और दूसरों का छोड़ दूं, वैसा नहीं हो सकता। Just close the window, please. तो हमारा अपना ये नहीं सोचना है कि ठीक है मैं अगर फॉलो कर रही हूँ ठीक है, रेस्ट ऑफ देम इट्स ओके। आपको अपने साथ अपनी फैमिली को भी लेके चलना है। लिनफ्सी में नफ्स में आ जाएगा, वो हमारे जिस्म का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द बॉडी है। मुसलमान क्या है, इज लाइक अ पार्ट ऑफ द बॉडी। We are talking about the whole Muslim, okay? But here, लिनफ्सी आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारी फैमिली, चाहे हमारे ओन चिल्ड्रन हो, हमारे पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, हमारे इन-लॉज हो, वी आर कनेक्टेड। सो वी हैव टू थिंक अबाउट वमन दल्ला, अगर कोई गुमराह हो जा रहा फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो वो ही खुद गुमराह हो गया। अगर कोई गलत रास्ता ले रहा और अपने आप को जस्टिफिकेशन पे जस्टिफिकेशन, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर वन रूल, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा, और जिसमें इब्लीस विलन है, और आदम अलैहिस्सलाम इवन दो ही डिड अ मिस्टेक, he there and then realized and corrected, okay? और इब्लीस he didn't correct it till now। तो अगर कोई इंसान भी कोई बात के लिए भी उजर ला रहा कि ये तो नहीं वो तो नहीं, इसका मतलब आर वी फॉलोइंग आदम अलैहिस्सलाम या इब्लीस? आदम अलैहिस्सलाम जैसे ही गलती करे, एक बाइट ही तो लिए थे ना भाई, तो गलती करे फौरन रब्बना ज़लमना अपना कलमा पढ़े, तौबा करे। तो वी हैव टू चेक आवरसेल्फ। वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा, क्या अगर हम गुमराही में जा रही, तो गुमराही क्या है, जाते ही जाएंगे गुमराही में, लाइक ये समझो डिटोर की तरह है। डिटोर में जब इंसान जाता फंसते ही जाता, तो उससे निकल नहीं सकते। अब आगे फरमाया जा रहा है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, हर इंसान को अपना बोझ उठाना है। वाइज क्यों मेरा बोझ कोई और क्यों नहीं उठा सकते? दुनिया में तो कोई भी दोस्त है, घर वाले कहेंगे हाँ तुम ये कर लो वो कर लो, वी आर देयर बिहाइंड यू, विल हेल्प यू। लेकिन उस दिन नफ्सी नफ्सी, दिस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द डेथ बेड।
जैसे ही एंजल ऑफ डेथ आते ना, दैट इज द एवर फर्स्ट टाइम यू विल सी द एंजल्स. जब तक तो अपन नहीं देखे सो है एंजल्स को, उस वक्त देखेंगे एंड दैट्स द टाइम जब मालूम होगा कि कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता. दैट्स इट. सो वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूल. और कभी भी पनिशमेंट अल्लाह ताला नहीं भेजे जब तक कि रसूल को नहीं भेजे. एंड यू नो हियर रसूलन बता रहे नकीरा है. एवरी प्रॉफिट आए. अब लास्ट प्रॉफिट क्या है? खातिमीन नबीन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दैट्स इट. एंड सील्ड. नो मोर प्रॉफिट, नो मोर एडिशन इन द दीन. ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट. फला दिन रोजा रह जाओ, फला दिन ये करो. दैट्स नॉट द दीन. अगर अपने दिल की बात कर रहे हैं तो फिर टॉक अबाउट इट. ओके अगर कोई चीज भी अपने दिल से कर रहे हैं कि दुनियावी चीज आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. दुनियावी चीज अलग है, दीनी चीज अलग है. जब हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान और सुन्नत, दैट्स इट. जस्ट लेट मी नो व्हेन आई एम डन. तो जब हम कुरान की बात कर रहे हैं तो कुरान की ही बात करेंगे. जब हम हदीस की बात कर रहे हैं तो हदीस. अगर जब दुनियादारी की बात कर रहे हैं, दुनिया अलग है, दीन अलग है. दिस इज अ शरीयत. शरीयत मुकम्मल हो चुकी, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जो हालात हो रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नहीं हुए, इससे ज्यादा प्रोसिक्यूशन था, इससे ज्यादा हार्ड था, इससे ज्यादा केओस क्रिएट हुआ, इससे ज्यादा किलिंग हुई, इससे ज्यादा. क्या उन लोग नहीं बोले? असला उठाने की तक इजाजत नहीं थी कि यू कांट इवन यू नो. तो क्या उन लोग गुमराह हुए? नहीं. कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है. और आजकल जो हालात चल रहे हैं ये हमारे लिए बहुत आई ओपनिंग है. नोबडी विल बेयर अवर बर्डन, वी हैव टू बेयर अवर बर्डन, बट यू हैव टू बी ऑन तौहीद. अब जो भी लोगों की डेथ हो रही वो हो रही, हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है, बट यू हैव टू हैव द तौहीद. तौहीद मुंह में पकड़ के रखने का है. ये चीज कर लो, वो शॉर्टकट कर लो, वो वजीफा पढ़ लो. भाई ये जो सोशल मीडिया पे जो बैठ के इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स या लाइक्स है, वॉट एवर दे कॉल इट, क्या आर दे गोना गेट बेनिफिटेड इन द आखिरा? आखिरा में क्या करने वाले? आखिरा बैंक में क्या है? आर दे यू नो बैंकरप्ट कौन है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, डू यू वांट टू नो हु इज अ बैंकरप्ट पर्सन? तो दे सेड मे बी अ पर्सन हु डोंट हैव दीनार और डॉलर, कुछ भी नहीं है उसके ने. तो आई एम सेइंग डॉलर मतलब दीनार नहीं है उसके पास. तो बोले कि वो है जिसके अमाल तो ढेरों लेके आए लेकिन माइनस जीरो, बैंकरप्ट हो गए. हम ढेरों अगर लेके जा रहे हैं, अगर उसमें तौहीद इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई आई एम फोकसिंग दैट? बिकॉज एवरी टाइम वेयर एवर आई गो, व्हेन द chaos is created, still we are not on Tawheed sisters. We are not. We are thinking we are, but we are not. They are gray areas. जो शैतान जो है ना हमारे ऊपर बहुत हावी हो रहा और बोल रहा कि नहीं भाई एक ने तो एक बात हम ओवरकम कर ले रहे हैं. तो अपना आमाल नामा संभालना है, ब्लैक को हटाना है, व्हाइट को लाना है, यानी कि गुड डीड्स करना है. अगर बैड डीड्स भी कर रहे हैं, गुड डीड्स भी कर रहे हैं, क्या हो जाते हैं? इक्वल हो गए. अगर समझो कि बैड डीड ज्यादा कर लिए, गुड डीड कम है, माइनस हो गए. तो हमारे को क्या चाहिए? गुड डीड ज्यादा चाहिए और बैड डीड्स को भी नहीं करना चाहिए. और हर बार अल्लाह ताला कोई रसूल को भेजे उसके बाद ही पनिशमेंट आई. और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं, हाउ मेनी मिनट्स? अच्छा. और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो वहां के आसूदा हाल लोगों को मामूर कर देते हैं. तो वो वहां नाफरमानी करते हैं, फिर उन पर इत्मेमाए तो हुज्जत हो जाती है, फिर हम उनको हलाक कर देते. सो अल्लाह, व्हेन अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट दिस इज, यू नो, व्हेन हम की बात हो रही, अल्लाह इज टॉकिंग इन दिस इज लाइक अ ट्रांसलेशन. क्यों है ऐसा? इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर. सो व इज़ा अरदना आई नहलिका. नहलिका क्या है? हलाकत करना. अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय करिए. करियतन, कोई बस्ती हो सकती, कोई टाउन हो सकता. अमरना, तो अल्लाह ताला ऑर्डर कर रहे हैं. दिस इज इम्पेरेटिव, मतलब दिस इज अ मस्ट. ऑर्डर जारी हो गया, वो होना ही है. मुत्रफीहा फफसहू फीहा फहक्का अलैहा कौलु फतमरनाहा तदमीरा. तो जो अल्लाह ताला हुक्म दे देते ना, दैट्स इट, वो होके रहता, पूरी तबाह ताराज हो जाती. बट अल्लाह ताला कभी भी बगैर प्रॉफिट को भेजे, बगैर पैगाम भेजे नहीं होता. तो डू यू थिंक
कि this life now we are going through, let's come back to the present scenario. Why? Because we never know when we can die. जो जिस तरह के हालात है, believe me, तो उसमें हम जब तक ये दीन प्रैक्टिस कर सक रहे ना, ये बहुत ब्लेसिंग का दिन है, चाहे हम जॉब पे रहो या घर पे. इट्स वेरी स्केरी, स्पेशली जॉब पे आप एक सर्टेन वे में जानते और जाते और आप फर्म रहते, नोबडी कैन डू एनीथिंग. देखिए वो बात याद रखिए, जब magicians they fell down into the sajda and they said we are the believers, and Pharaoh said ke I didn't even allow you guys, how come you believe it? Okay, so he said no, we have to die someday, why not today? तो उनको मरने के लिए उन्होंने तैयार थे. तो वैसे ही let's come back to us, because we want our iman to boost up. Okay, we are not going to give up. So here अगर हमारा सर्टेन वे में हम अपने आप को कैरी कर रहे हैं एंड दे न्यू इट, मरना तो है, नथिंग टू लूज, वी आर गेनिंग इंस्टेड, बट वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोवोकेशन दो. ओके, हम एक सर्टेन वे में अपनी नमाज कुरान अपने सर्टेन वे में खामोशी से रह रहे, हम किसी को बॉदर नहीं कर रहे. और इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, वी ऑलवेज टीच द पीस एंड वी डोंट हेट एनीवन. जो चीज है गलत उसको हेट करेंगे अपन, पीपल को हेट नहीं करेंगे. क्यों? अल्लाह ताला है सबको बनाने वाला, अल्लाह ताला सब इंसानों को बनाए, कोई यहूदी, कोई नसारा, कोई मुसलमान. वी आर नॉट गोना हेट एनीवन. सो वी वर टॉकिंग अबाउट अल्लाह डिस्ट्रॉय द बस्तियां, अल्लाह सेंड द प्रॉफिट, एंड इस वक्त रसूल आए, दीन मुकम्मल हो गया. इट्स ऑन आवर शोल्डर्स, व्हाट वी गोना डू? आर वी गोना टेक इट इन अ मैनर व्हाट प्रॉफिट डिड? The same way we have to. So here, you know, आयत नंबर 17 से फिर नूह अलैहिस्सलाम की बात होती, then I'll stop there because और हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला, और तुम्हारे अपने बंदे के गुनाहों को जाने और देखने वाले काफी है. तो you know, यहाँ पर वकम अहलकना मिन कुरूनी मिन बादी नूहिन वकफा बिरब्बिका बिजुनूबी इबादिही खबीरम बसीरा. तो यहाँ नूह अलैहिस्सलाम की कौम कैसा डिस्ट्रॉय करे. जस्ट इमेजिन whenever we talk about नूह अलैहिस्सलाम, he spent 950 years. how many generations have been passed? कितने जनरेशन गुजर गए, लेकिन स्टिल गिव अप करे नो, नहीं करे. तो फिर हम क्यों गिव अप करना है? और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय. जब एंड में जब वो दुआ करते हैं, बोलते कि देखो ये मेरी बात नहीं सुन रहे, फिर कश्ती बनाने का जो शिप का पूरा आर्किटेक्चरल जो डिजाइन उनके माइंड में अल्लाह ताला डालते, क्या वो कोई आर्किटेक्चर थे? उनको कोई डिजाइन करने आता था? नहीं. अल्लाह डिड इट. अल्लाह कैन डू एनीथिंग. बिलीव मी, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, आस्क अल्लाह, अल्लाह विल मेक इट इजी. ऑफ कोर्स जुस्तजू तो आपको करना है, टाई द कैमल तो करना है. तो यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की बात हुई. तो विद दिस यू नो आई विल स्टॉप इन 2 minutes. तो आज का जो हम लेक्चर, आज की जो हम क्लास सूरतुल इसरा करें, व्हाई आई एडेड सम ऑफ द स्टफ, because you know we are going through persecution. Of course we are. हमारा दिल खुश नहीं है, हम परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, but we have that you know अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है, हमको मालूम है ये दुनिया में जब हम ईमान लाए we have to go through that. तो today we learn about you know first we have seen the ayahs about you know रात और दिन के बारे में तब्दीली कैसी होती. वैसे this reminds me, जैसा रात के बाद दिन है, ये जो हालात है इसके बाद भी एक दिन होने वाला, इसके बाद भी एक सवेरा होने वाला है. इन्नमा उसरी उसरा. और हमारे लिए विक्ट्री करीब है. Allah will send the victory. Don't worry about it. Or then Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the different ayahs, and do not forget हमारा आमाल नामा, हमारा हिसाब हम खुद लेना है. अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान करे. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जज़ाकल्लाह.